आज सभी को अभी अभी फरिश्ता स्वरूप की स्मृति दिलाई, अनुभव कराया। तो अभी भी सभी उसी फरिश्ते रूप में स्थित है ना? हाँ? क्योंकि अभ्यास इसीलिए कराया जाता है कि वो अनुभव सदा रहे। तो मधुबन में विशेष वायुमंडल भी बहुत शक्तिशाली है और आप सभी मधुबन में आकर बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। कोई फिक्र है क्या किसको? घर याद है? बच्चे पोतरे दोतरे याद है क्या? हाँ? वो वहाँ अच्छे पल रहे हैं और आप यहाँ बेफिक्र बादशाह बन के अपने बाबा से मिलन मना रहे। तो बेफिक्र बादशाह बनना अच्छा लगता है ना? यहाँ कोई भी फिक्र नहीं है, न दफ्तर जाना है, न स्कूल में बच्चों को भेजना है, खाना बनाना है, बिजनेस में जाना है। कोई फिक्र है क्या? यहाँ सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाने वाले की याद तो सुताई आती। तो ये दिन जो बाबा हमको चांस देते हैं ना, क्योंकि हर साल में एक बार तो बाबा चांस देता ही है सभी को, जो आने चाहिए, सिर्फ नियम पर चलने वाला हो। कायदा बहुत फायदा देता है। जो कोई भी कायदे पर नहीं चलता ना, तो फायदा इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। कई भाई बहन कहते हैं अच्छा तो बहुत लगा मधुबन, शक्ति भी मिली, लेकिन जितना बाबा कहता है उतना तो अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? अनुभव के खान पर कोई जाए और अनुभव के खान से अपने को भरपूर नहीं कर पाए, तो खान तो भरपूर है ही, लेकिन लेने वाले की अपनी हिम्मत की बात है। तो यहाँ भिन्न भिन्न आत्माओं द्वारा अनुभव कराने के क्लासेस चलते ही रहते हैं। यहाँ के दिनचर्या के हिसाब से देखो तो एक क्लास पूरा होता है, फिर चाय या खाने की थाली मिलती है, या पानी का गिलास पियो, चाय का गिलास पियो और क्लास करो। और क्या काम है यहाँ? लेकिन अनुभव के खान पर आए हो तो इस अनुभव के खान से जितना अनुभव करने चाहो उतना कर सकते हो। क्यों? कि बाबा ने विशेष आपको निमंत्रण दिया है, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो भगवान ने बुलाया है
तो भगवान क्या नहीं दे सकता? दाता है ना। तो दाता के निमंत्रण पर आए हैं, इसलिए जितना लेने चाहो उतना ले सकते हो। यहाँ मधुबन में समय एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवानी, क्योंकि यहाँ वायुमंडल, परिवार, बड़े बड़े अनुभवी भाई बहनों का संग है। तो संग का रंग तो लगता ही है ना। ये जैसे एक आपको हर साल में लॉटरी मिलती है, गोल्डन क्या डायमंड लॉटरी। इस लॉटरी को लेकर के आप अपने को बहुत भरपूर कर सकते हैं। कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए, क्योंकि जिम्मेवारी है ही नहीं कोई। जिस जोन की जिम्मेवारी है वो ड्यूटी कर रही है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाई और याद और मन सा सेवा करो। अगर सेवा कर्मणा की नहीं भी है तो मनसा सेवा करो। मनसा सेवा का भी अभ्यास यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि दिमाग में कोई और बात है ही नहीं, जिम्मेवारी की बात ही नहीं। जो फरिश्तेपन की बातें सुनी तो फरिश्ता माना ही है डबल लाइट, ज्योति स्वरूप भी है और लाइट हल्के को भी कहा जाता है। और डबल लाइट फरिश्ता, बाबा ने कहा था फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, क्योंकि दुनिया फिर भी जल्दी भूल जाती है, लेकिन संस्कार जो पुराने हैं ना, वो थोड़ा मेहनत से जाते। तो बाबा ने कहा फरिश्ते का अर्थ ही है पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं, न्यारा, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा, बस। एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा न कोई। तो ऐसा अनुभव कर रही है, क्योंकि कल बाबा मिलेगा और जाने की टिकट कटती है, रिजर्वेशन होती ही है। तो जितने भी दिन आप रहे उसमें कमाई की, हमारी कमाई का पता है क्या हिसाब होता है? ब्राह्मण जीवन के कमाई का हिसाब बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं अगर सच्ची दिल में सच्चे बाप की याद है तो हर कदम में पदम मिलता है। आप सोचो, हर कदम में पदम, लाख नहीं, पदम। और आप कितने कदम उठाते होंगे? अगर याद में कदम उठाया
तो पदम आपका जमा हो गया, और सारे दिन की आपकी कितनी कमाई जमा हुई? कितनी सहज प्राप्ति है और कितनी बड़ी प्राप्ति है। ऐसा दुनिया में कोई होगा? चाहे कितना भी बड़ा हो। जब हम आए थे तो बाबा फोर्ड कंपनी है ना, उसके बड़े की मिसाल देता था कि उसको इतनी कमाई होती है, ऐसे चुपटी बजाते जाओ और गिनती करते जाओ। बाबा हमको बताता था सिंध में, कराची में जब हम आए। लेकिन उसकी हमारे आगे क्या हुई? हमारी तो कदम में पदम है, उसकी इतनी तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमको कमाई कराने वाला देखो ना कौन है, दाता है ना, उसके पास तो कोई कमी है ही नहीं। इसलिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो आप चेक करना, फिर भी कल का दिन है, आज रात्रि भी है, 4 बजे उठेंगे, अमृत वेले कमाई का साधन है, बहुत बढ़िया। अगर मानो कुछ कमी की हो कमाई में, तो कल के दिन में भी जमा कर लेना। बाबा की बात तो नशा चढ़ता ही है। हाँ, भगवान जिसको और चाहिए क्या? गीत सुना ना, जब बाबा हमको मिल गया तो और हमको चाहिए ही क्या? और एक ही हमारा ऐसा बाबा है जो सर्व संबंध भी निभा सकता है, सर्व प्राप्ति भी करा सकता है। जिस समय चाहिए उस समय हजूर हाजिर हो जाता है। बाबा कहो, बाबा सामने नहीं आ जाता है। इसीलिए कहा हुआ है हजूर हाजिर है। लेकिन किसके आगे हजूर हाजिर है? जो हजूर की हर श्रीमत को जी हाँ हाजिर बाबा प्रैक्टिकल में करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ तो कोई परिस्थिति की बात ही नहीं है। यहाँ किसके पास माया आई? मधुबन में आई कि माया का गेट बंद रहा? वायुमंडल है ना, इसीलिए यहाँ माया आए भी तो वार नहीं करे, हार खा के जाए। बाबा कहते माया आवे इसमें क्या है? हमने कोई मिल रहे थे तो हमने सुनाया अनुभव अपना, तो हम छोटे छोटे आए ना, 9, 10, 11 वर्ष के इतने ही थे। तो मम्मा हमको ऐसे हल्की हल्की बातें सुनाती थी। मम्मा कहती थी तुम माया माया कह के परेशान नहीं हो। माया क्या है? तुम बड़े थे बड़े बाबा के बच्चे, तुम भी बड़े थे बड़े हो। जैसे बुजुर्ग कोई होता है ना, दादा परदादा होता है, वो बैठा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, और छोटे छोटे बच्चे जो उसके पोतरे दोतरे होते हैं ना, वो आते हैं। फिर वो बुजुर्ग बाप या दादा के जो है ना, वो बाल भी पकड़ेंगे, नाक भी पकड़ेंगे, कान भी पकड़ेंगे, वो परेशान नहीं होता है। वो समझते हैं मेरे पोतरे दोतरे खेल कर रहे। तो ये 5 जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं।
आते हैं, चलो परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम तो बड़े हो, खेलने दो, खेल करके चले जाएंगे, परेशान नहीं हो। आए माया, माया माया आ गई, क्रोध आ गया, परेशान नहीं हो। अच्छा आया, अपना पाठ बजा के चला गया, तुम उसके वश नहीं हो जाओ, क्या हुआ कैसे हुआ इसमें नहीं है। मम्मा कहती थी व्यर्थ संकल्पों का गेट है क्यों। बाबा ने भी अव्यक्त वाणी में लास्ट में एक मुरली में कहा, फॉरेन लोगों को कहा, वाय नहीं कहो, वाह वाह कहो, वाह वाह, वाय कहा गए। और मम्मा हम लोगों को कहती थी, बहुत इजी बातें सुनाती थी। मम्मा कहती थी देखो व्यर्थ संकल्प जो क्यों आता है ना, उसके बाद फिर आता है क्यों, फिर क्या, कैसे, कब तक ये होगा, ये कौन है जो ऐसा करता है, ये है क्या, कौन है, ये सारा कह के आता है, 5 ही शब्दों में कह के आता है। तो मम्मा कहती थी कह कौन करता है, कह कौन करता है, कौवा। हाँ? तो मम्मा कहती थी तुमको कौवा बनना अच्छा लगा, कौवा तो अच्छा नहीं होता। और साथ में है होली हंस, हंस कितना साफ होता है, सफेद। और हंस की विशेषता क्या होती है, उसमें निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो कंकर और रतन को परख करके रतन चुगेगा, कंकर को छोड़ दें। तो वो तो हंस है, आप होली हंस हो। तो हंस बनना अच्छा या कौवा बनना अच्छा, क्या बनना है, हंस बनना है ना। अभी कह नहीं करना, कोई भी बात है उसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, ये है कौन, आता है ना ये बातें, अभी ये नहीं करना। माया जीत बनना ही है। दूसरी बात सुनाऊं छोटेपन की। एक बारी क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा वीकली देखता था, क्योंकि नए नए बहुत आते हैं ना, हमने देखा कितने आधे लोगों ने तो हाथ उठाया, ये दादी ने हाथ उठाया, तो आधे लोग तो नए पहले बारी आए, इसलिए फिर रिपीट करना पड़ता है। तो एक बारी बाबा वीकली, इलस्ट्रेट वीकली आती थी, तो वो देख रहा था, उसमें एक चित्र था, एक प्रेसिडेंट चर्चिल था, चर्चिल प्रेसिडेंट था, उसका चित्र आया था। उसके चित्र में क्या था, वो ऐसे ऐसे दिखा रहा था, तो ये क्या बन जाता है, विक्ट्री। तो वो ऐसे दिखा रहा था, तो हमारी विक्ट्री है। तो बाबा ने देखा, तो बाबा क्या करता था, हम बच्चे अपने अपने सेवा में लगे रहते थे ना, तो बाबा को कोई भी बात आती थी बच्चों को दिखाने के लिए, तो बाबा ताली बजाता था, और ताली बजती थी तो जो भी नज़दीक होता था ना फ्री, वो भाग के बाबा के पास आ जाते थे। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा देखो अभी ये चित्र में इसने दिखाया है कि विक्ट्री हमारा बर्थ राइट है, अभी आज है प्रेसिडेंट,
कल उतर गया तो ये कहाँ जाएंगी? हाँ? इसकी तो अविनाशी विक्ट्री हो ही नहीं सकती। तुम बच्चों की वास्तव में ये वी तुम्हारे मस्तक में लगी हुई है, वी विक्ट्री तुम्हारा चित्र होना चाहिए। अभी देखो उसने अपना चित्र दिखा दिया। हम लोगों को नशा चढ़ जाता था, बस हमारे मस्तक में विजय की वी लगी हुई है, तिलक लगा हुआ है। तो आपके मस्तक में भी विजय का तिलक है ना? हाँ, विजयी है ना। पांडवों को क्या दिखा है? विजयी पांडव। तो सभी भाई कौन है? विजयी पांडव है ना, हार खाने वाले नहीं, लड़ाई करने वार करने वाले भी नहीं। बाबा ने कहा देखो ये जो श्री राम का चित्र दिखाते हैं ना, तो सदी उसके पीछे ये दिखाते हैं तीर कमान, कमान में तीर पड़े हुए, ऐसे तीर कमान दिखाते, कितना बोझ है। और श्री कृष्ण के पास क्या दिखाते हैं? मुरली। मुरली कितनी हल्की है, और वो तीर कमान का ये जो कमान उस तीर डालने का होता है वो कितना बोझ है। तो कहा राम अर्थात कुछ न कुछ बोझ रह गया, इसीलिए तीर कमान वार करता ही रहता है, लड़ाई करता रहता है। कुछ न कुछ लड़ाई करने का अंत तक रह गया, उसकी निशानी तीर कमान दिखाते। और श्री कृष्ण पास हो गया तो उसको सिर्फ मुरली दिखाते हैं, जो खुद भी नाचे और दूसरे को भी मुरली बजती है तो नाचते हैं ना। अभी भी देखो कोई ऐसा ट्यून बजता है, दादी आती है क्लास में, आज भी सुबह को देखा तो दादी रिकॉर्ड बजता है, ऐसा ऐसा करती है, सभी नाचने लग जाते हैं, हाथ हिलाने लग जाते। तो देखो रिकॉर्ड सुन करके दादी का हाथ चला, आप सभी भी खड़े होके ऐसे ऐसे करते रहते, नाचना आ जाता है ना। नाचना सिर्फ पाँव से थोड़ी होता है, खुशी माना नाचना। तो ऐसे बाबा कहते हैं युद्ध नहीं करो बार बार। बाबा ने एक बारी कहा ना, बच्चे देखो कितने चतुर है। कहते हैं बाबा हमने 2 घंटा योग लगाया, योग में बैठे थे। बाबा पूछता है 2 घंटा योग में बैठे, योगी बन के बैठे या योद्धे भी बने? क्योंकि व्यर्थ संकल्प आया, उसको हटाया तो योगी हुए या योद्धे हुए? योद्धे हो गए ना। तो बाबा ने कहा कहते हैं 2 घंटे योग में बैठे, लेकिन योगी भी बनते रहते, योद्धे भी बनते रहते। तो योद्धा नहीं बनना है, बार 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 वार वार करो नहीं। मुरली माना खुशी में नाचते रहो, नचाते रहो, नाचते रहो, मन की खुशी। पाँव का नाचना नहीं शुरू कर देना, लेकिन मन सदा खुशी में नाचता रहे। ये निशानी है सूर्यवंश की। और बार बार युद्ध करना पड़े तो वो निशानी है चंद्रवंश की। अभी अपने आप को देखो, कहीं कहते हैं पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, बाबा बता देवे ना मैं क्या बनने वाला हूँ। बाबा कहता है मैं नहीं बताऊंगा तुमको, लेकिन मैंने आपको आईना दे दिया है। जैसे नारद के आगे आईना रखा ना, भाई तुम खुद ही देखो तुम कौन हो। तो आईना दिया है बाबा ने, हमको नॉलेज दे दी है। बाबा कहते हैं आपको अगर देखना हो ना मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो उसका आईना ये है
कि आप अपने आप को देखो। इस समय बाबा ने हमको स्वराज अधिकारी बनाया है, स्वराज दिया है ना स्वराज। तो बाबा कहते हैं इसमें देखो सारे दिन में स्वराज अधिकारी बना, सब कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। राजा उसको कहा जाता है जिसके कंट्रोल में सब हो, प्रजा उनके कंट्रोल में हो, तब कहेंगे राजा अच्छा है, नहीं तो राजा थोड़ी कहेंगे। तो आप इसमें देखो, चेक करो अपने सारे दिन में सब कर्म इंद्रियां जो है वो मेरे कंट्रोल में है। आंख तो नहीं धोखा देती, मुख तो नहीं धोखा दे देता, कुछ उल्टा सुल्टा बोल लिया, कान में परचिंतन का सुन लिया। तो कोई भी कर्म इंद्रिया, दिमाग में फालतू संकल्प चल रहे हैं तो ये कंट्रोल नहीं है ना, स्वराज का पूरा कंट्रोल नहीं है। तो स्वराज नहीं है तो विश्व का राज मिल ही नहीं सकता है। इसी से आप समझ लो कि मैं राजा बनूंगा, रॉयल फैमिली वाले बनूंगा, या रॉयल प्रजा बनूंगा, साधारण प्रजा बनूंगा। इससे आप समझ लो अगर स्वराज नहीं तो विश्वराज नहीं। ये आईना है। अपने आप को तो सभी देख सकते हैं ना, चलो दूसरे को नहीं देख सकते हैं, और दूसरे का चिंतन करना जरूरी भी नहीं, लेकिन अपने आप को तो चेक कर सकते हैं ना। मेरी सर्व कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। आपको पता होगा, सुना है या नहीं सुना है, ब्रह्मा बाबा रोज अपनी कचहरी लगाता था। बाबा की एक डायरी मिलती थी, शुरुआत की, जब बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा ने अपना कितना पुरुषार्थ किया है वो डायरी में लिखा हुआ। हर डेट की बाबा रात्रि को कचहरी करता था। कचहरी क्या, मैं आत्मा सिंहासन पर आ गए ना, स्मृति के स्टेज पर आ गया, बस मैं आत्मा राजा हूँ। और कर्म इंद्रियों से बाबा पूछता था, हे मन बताओ तुम्हारी सारा दिन की कारोबार कैसे चली। हे आंख तुम बताओ, जैसे वजीर होते हैं ना, ये मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, वैसे बाबा कहता था, हे आंख कान बताओ तुम्हारी कारोबार कैसे चली, ठीक चली, कोई ने धोखा तो नहीं दिया। तो हमको भी अपनी चेकिंग आप ही करनी है। दूसरा कोई कहेगा तो लड़ाई शुरू कर देगा, क्या समझता है तुम। दूसरा कोई आपको कहेगा आप में क्रोध है, कहेगा आप क्या समझते हो, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। अवमान की 63 जन्म का देह अवमान है ना, तो वो आ जाता है। अपने आप को तो नहीं डांटेंगे ना, अपने आप को तो चेक कर सकते हैं ना, मैं सचमुच अंदर हूं क्या। तो अपनी कचहरी रोज ब्रह्मा बाबा ने सारी डायरी सिर्फ दरबार लगाने की थी। दूसरी डायरी मिली ब्रह्मा बाबा के शुरू की, सारी डायरी में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा की पत्नी का नाम जसोता था, जसोता भी आत्मा है। बच्चियाँ, फलानी बच्ची भी आत्मा है।
ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। सारी डायरी में ये आत्मा आत्मा का पाठ लिखा हुआ, बाबा के हाथ से लिखा हुआ था डायरी। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थोड़ी ब्रह्मा बाबा बन गया, ऐसे ही थोड़ी फरिश्ता बन गया। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन बाबा की मदद और अपना पुरुषार्थ दोनों ने मंजिल पर पहुंचा दिया। और बाबा ने इतनी मेहनत की है, तो हमको कितनी करनी पड़ेंगी? वैसे आदत पड़ जाती है अपने चेकिंग की, तो ऑटोमेटिकली चेकिंग होती है। और अपने ऊपर अटेंशन तो देना ही चाहिए ना। चेक करेंगे तभी तो चेंज करेंगे ना। चेक ही नहीं करेंगे हमारे में ये कमी है, तो चेंज कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं सिर्फ चेक भी नहीं करना, सिर्फ चेक करते रहो। नहीं, आज योग मेरा ठीक नहीं था, आज पता नहीं मेरे में ये आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं है। मैं तो ठीक समझता हूँ, मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त भी हो सकते हो। लेकिन बाबा कहते चेक करके फिर चेंज करो। चेंज कैसे करेंगे? शक्ति द्वारा। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, इससे अपने को चेक करो और शक्ति से चेंज करो। चेक और चेंज, ये दोनों साथ साथ। क्योंकि हम लोगों ने सभी ने बहुत हिम्मत रखी है। किसी से भी पूछो आपका लक्ष्य क्या है, कहते हैं बाबा के समान बनना है। सभी यही जवाब देते हैं, बाप समान बनना है। तो बाप तो बहुत श्रेष्ठ। ब्रह्मा बाबा देखो, हमारे आगे तो बहुत सहज है, और आप लोगों के लिए तो बहुत बहुत सहज है। क्यों? आपके आगे एग्जाम्पल है। अच्छा, आप ब्रह्मा कुमार बने। ब्रह्मा कुमार क्या होता है? आपके आगे कितने दृष्टांत है, सामने है। ऐसा ऐसा ब्रह्मा कुमार बनने से ये करना है, ये होना है। हम लोगों के आगे सिर्फ ब्रह्मा बाबा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे क्या था? कोई एग्जाम्पल नहीं था। फिर भी बाबा ने देखो कितनी हिम्मत रखी। इतनी हिम्मत रखना, सारी विश्व की आत्माएं कितनी है, सब कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और एक ब्रह्मा बाबा ने कहा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा कहता है।